जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रॉफिट लॉस आना चाहिए। और प्रॉफिट लॉस मतलब होता है, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि। लाभ मतलब फायदा और लॉस मतलब घाटा, है ना। प्रॉफिट मतलब आपको कब प्रॉफिट होगा, जब आपने कोई सस्ती में चीज़ खरीदे और महंगे में बेची, तब आपको प्रॉफिट होगा, मानी लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब आपने ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची, तब में आपको हानि होगा। तो कैसे आप परसेंटेज निकालते हैं कि आपको कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज आपको लॉस हुआ, कैसे आप निकालते हैं, कैसे आप देखते हैं कि मेरे को लाभ हुआ है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कैसे चेक करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखते हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ शुरू में, एक एग्जांपल। जैसे कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसने कोई भी चीज, एक चेयर उसने कितने में खरीदी। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, कोई भी चीज अगर आप परचेज करते हो, परचेज मतलब खरीदना, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो, परचेज करते हो, कोई भी चीज परचेज करते हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट, सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। प्राइस। और कोई भी चीज अगर आप सेल करते हो, सेल यानी बेचना, कोई भी चीज आप सेल करते हो, सेल यानी बेचना, कोई भी चीज आप सेल करते हो, कितना हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। कोई भी, जैसे कोई शॉपकीपर, उसने चेयर परचेज करी, परचेज यानी खरीदना, तो हम कैसे लिखेंगे, सीपी हम डिनोट करेंगे, हर जगह हम सीपी लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब जितना आपने परचेज किया, जितना आपने खरीदा, जितने रुपए में आपने खरीदा, उसे हम सीपी बोलेंगे। और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जितने पैसे में आपने उसे बेचा। तो जैसे कि कोई शॉपकीपर है, उसने चेयर खरीदी, मान लीजिए चेयर खरीदी, उसने चेयर कितने में खरीदी, 450 में चेयर खरीदे, 450 रुपीज़ में उसमें चेयर खरीदे। तो चेयर क्या मतलब, ये 450 रुपीज़ क्या हो गया, सीपी, क्योंकि इसने परचेस करी चेयर ना, चेयर परचेस करी, कॉस्ट प्राइस हो गई चेयर की 450। और सेलिंग प्राइस जैसे कि उसने 500 में सेल कर दी, एसपी, तो हम एसपी कहेंगे सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस यानी परचेस प्राइस बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हम सेल करते हैं उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और जितने को हम परचेस करते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। परचेस को खरीदना, आपको अगर हिंदी समझ में आ रही तो खरीदना, परचेस को यानी खरीदना होता है, कॉस्ट प्राइस जितने में हम खरीदते हैं। और जैसे कि यहाँ पे 450 है, इतने 450 में एक चेयर खरीदी, तो 450 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस जितने 500 में बेची, तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 500। इस तरह आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। और नेक्स्ट बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे शॉपकीपर ने 450 में खरीदा चेयर को और 500 में सेल कर दिया। अब इसमें आपको बताइए कि इसमें उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ऑब्वियसली बात है, और इसमें 450 में खरीदा और 500 में बेच रहा, तो प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसे 500 माइनस 450, 50 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही होता है, जब प्रॉफिट होता है तो हमेशा जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटी होगी तो प्रॉफिट थोड़ी होगा, तब तो लॉस होगा। मतलब सेलिंग प्राइस जो होती है, मतलब खरीदने वाली प्राइस से और बेचने वाली प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी उसे प्रॉफिट होता है। तो ऐसे ही प्रॉफिट में क्या होता है, हमेशा सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है, और जो
प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको एसपी से सीपी को माइनस करते हैं तभी आपका प्रॉफिट निकलता है। तो एसपी हमारा 500 था, कॉस्ट शॉपकीपर ने 500 रुपीज़ आपका क्या था, चेयर उसने सेल करी। 500 को 450 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 50 का उसे प्रॉफिट हुआ। अब रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज़ उसे प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसे प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला एक यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लिखेंगे अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी क्या हो गया 450 अपॉन में इंटू 100। और लॉस परसेंट क्या हो गया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इस तरह लॉस परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट तो निकाल गया, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट पहले आ जाए 50 अपॉन में सीपी कितना हो गया, सीपी 450 इंटू 100। 5 से 450 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 100 अपॉन 9, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 100 अपॉन 9%। कितना आपको प्रॉफिट हुआ। आप चाहें तो इसे डेसिमल में कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन करने में कोई फ़ायदा नहीं, वापस इसमें ही आ जाएगा। तो इस तरह 100 अपॉन 9 रुपीज़ का उसे मान लो 100 अपॉन 9% का उसे प्रॉफिट हुआ। इस तरह हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। पहले आपको वापस से शुरू से बता देता हूँ। शॉपकीपर एक चेयर खरीदता है 450 रुपीज़ में, उसे बेचता है 500 रुपीज़ में। ऑब्वियसली बात है, अगर हम कम प्राइस में खरीदे और ज़्यादा प्राइस में बेचे तो हम प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट उसे हो रहा है 500 को। जब प्रॉफिट निकालना होता है तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, जो यहाँ पे किया मैंने 500 इंटू 450। तो 50 रुपीज़, ये रुपीज़ है, 50 रुपीज़ को उसे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वही हम परसेंटेज में कैसे निकालें, कितने परसेंट को उसे प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको जितना रुपीज़ का हुआ है अपॉन में सीपी, जितना उसने खरीदा है जिस प्राइस में, सीपी इंटू 100। फिर हम करते तो 100 अपॉन 9% को उसे प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट हुआ है उसे परसेंट में। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल, जैसे कि कोई हाँ ठीक है, मान लीजिए शॉपकीपर, ये उसने मान लीजिए खरीदा, उसकी सीपी कितनी है, उसने एक मान लीजिए क्या खरीदा, टेबल खरीदी। उसने एक टेबल खरीदी, उसकी सीपी है वो 600 और उसने जो सेल करी, सेलिंग प्राइस की है 1100। ठीक है। उसने सीपी कितनी 600 और सेलिंग प्राइस कितनी 1100। इसमें बड़ा क्या है, मतलब 1100 रुपीज़, 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ की उसने टेबल खरीदी और सेल करी 1100 में। तो ऑब्वियसली बात है उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो माइनस करेंगे 1100 माइनस 600, कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का उसे प्रॉफिट हो गया। 500 रुपीज़ हमने यहाँ से देखा, तो प्रॉफिट को एसपी माइनस सीपी, एसपी जो है सीपी माइनस किया, 500 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ, रुपीज़ को प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाले, 500 अपॉन में 600, यहाँ पास लिखा है प्रॉफिट 500 का अपॉन में सीपी 600 इंटू 100। ये 2 जीरो कट गए, 500 अपॉन में 6, 2 से कैंसिल आउट होगा, 250 अपॉन में 3, 250 अपॉन 3% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। इसे आप डेसिमल में कर सकते हैं। 250 अपॉन 3% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 250 अपॉन 3% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये तो कुछ प्रॉफिट परसेंट के एग्जांपल हैं। लॉस परसेंटेज के थोड़े एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई शॉपकीपर है, उसने कोई फिर से कोई चेयर खरीदी, हाँ चेयर खरीदी। इस बार उसने चेयर कितने में खरीदी, 300 में, और उसे सेल करी कितने में, 200 में। कॉस्ट प्राइस की कितनी थी 300, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी 200 रुपीज़।
300 रुपीज़ में उसने खरीदा और 200 रुपीज़ में उसे सेल किया। तो अगर आप कम में खरीदते हैं, मतलब सॉरी हाँ, ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको लॉस हो रहा है। अगर आप ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस को यहाँ पे मैंने लिखा है लॉस CP माइनस SP। तो CP कितना है 300 अपॉन में SP कितना है 200। तो 300 माइनस 200 आपका हो जाता है 100 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। 100 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। 300 में 200 माइनस के तो 100 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट के लिए वही लॉस को ऊपर लिखेंगे अपॉन में CP नीचे 200 इंटू 100। ये 20 से 2 कट गया, 2 से 50 टाइम 50% का आपको लॉस हो रहा है। 50% लॉस, 50% का आपको लॉस हो रहा है। 50% का आपको लॉस हो रहा है। वैसे वापस बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि कॉस्ट प्राइस आपकी चेयर की कितनी थी 300 और सेलिंग प्राइस उसको सेल कितने में करते हैं आप 200 में, आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हुआ 300 माइनस 200, 100 का लॉस हुआ, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। 100 अपॉन में 200 मैं बता देता हूँ बस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। बस प्रॉफिट में मतलब प्रॉफिट परसेंट के ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं और लॉस परसेंट में ऊपर लॉस जितने रुपए का लॉस हुआ अपॉन में CP इंटू 100। बस ये याद रखना है आपको कि नीचे CP होगा, SP मत लिखना, नीचे CP होगा और इंटू 100। और क्या बता दूँ कि हाँ, प्रॉफिट और लॉस तो ये सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल है। प्रॉफिट लॉस इतना समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट परसेंट भी समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट जितना रुपये का प्रॉफिट हुआ अपॉन में CP इंटू 100। तो CP आप लिख लेंगे और 100 इंटू 100 इतना कर लेंगे। अब हम दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक और एग्जांपल लॉस का देखते हैं, फिर हम दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जैसे कि वो है शॉपकीपर ले लीजिए, शॉपकीपर ले लीजिए, ठीक है। ऐसे कोई शॉपकीपर, ठीक है। अब शॉपकीपर है तो उसने क्या किया कि फिर से कोई चीज़ परचेज की, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी 300 और उसको सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस कर ली उसकी 250, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस जो है क्या है, स्मॉल है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली बात है उसे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना। तो लॉस को पहले 300 को 250 से माइनस करेंगे तो कितना 50 रुपीज़ को से लॉस हुआ है। 50 रुपीज़ 50 अपॉन में CP कितना 300 इंटू 100, तो 20 कट गया। 50 अपॉन 3% का उसे लॉस हुआ है, 50 अपॉन 3% का उसे लॉस हुआ है। इस तरह हम लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बात करते हैं हम, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ कि कोई आदमी है, ठीक है, आदमी है वो CP कोई चीज़ खरीदता है, वो कितने में खरीदता है 1000 में खरीदता है और उसे सेल करता है, मतलब सॉरी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, उसकी सेलिंग प्राइस उससे डबल है 2000, ठीक है। तो 2000 माइनस 1000 बंद किया होगा, 2000 माइनस 1000 कितना 1000 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपीज़ को उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे लिखेंगे 1000 अपॉन 1000 इंटू 100, मतलब उसे जो उसके जो डबल होता है वो उतना 100% को उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप कोई चीज़ 50 में खरीदते हैं और उसे 100 में बेच रहे हैं, मतलब उसके डबल बेच रहे हैं, तो उसका आपको पूरा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको 100% पूरा प्रॉफिट हो रहा है। आप देख लीजिए जैसे 2000 आपका डबल है तो आपको देख लीजिए आप ये 1000 से 1000 कट गया और इंटू 100 में था जो, वो पूरा आपका 100% का आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब जो डबल में होता है वो पूरा परसेंट का, मतलब पूरा 100% का प्रॉफिट होता है। जैसे कि देख लीजिए आप 100 जैसे कि हाँ 50
अपॉन में 100 मतलब 50 रुपीज़, मतलब 50 डबल हो गया, मतलब 50 का 100 डबल हो गया। अब जैसे कि 50 रुपीज़ में आपकी कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में उससे कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो कितना है 50। 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 लिखा इंटू 100, ये 50 से 50 कट गया, पूरा 100% का प्रॉफिट हो गया। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ डबल होती है उसकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से उसकी डबल होती है सेलिंग प्राइस, तो पूरा 100% का प्रॉफिट हो रहा है उसका। इतना निकालने में वो मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हाँ, एक और तरह का आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि हाँ, अभी तो हमने देखा कि आपके पास सेलिंग प्राइस थी और कॉस्ट प्राइस थी, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था और लॉस परसेंट निकालना था, तो यहाँ आप आराम से निकाल लिए। अगर आपको ये ना दे हो पे, अगर आपको ये ना दे और आपको सिर्फ कॉस्ट सेलिंग प्राइस के साथ या सिर्फ प्रॉफिट परसेंट दे दे या फिर लॉस परसेंट दे दे, आपको बोल दे कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? या फिर आपको यही कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस दे दिए के साथ प्रॉफिट परसेंट दे दे और लॉस परसेंट दे दे और आपको बोले कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट, जब आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो कैसे आप करेंगे? कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ये अगर CP पूछा जाए तो ये फॉर्मूला है SP इंटू SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर CP पूछा जाए तो। और अगर वही प्रॉफिट में, ठीक है, किसमें? प्रॉफिट में, ठीक है, और यही SP पूछा जाए तो SP पूछा जाए तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रॉफिट बोला जाए, प्रॉफिट दिया, आपको प्रॉफिट दिया है और CP पूछा जाए, SP दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया और SP दिया है, CP पूछा जाए तो कैसे करेंगे? तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और वही प्रॉफिट दिया और CP दिया है, अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो कैसे करेंगे? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, किसके लिए? ये प्रॉफिट के लिए, ठीक है। प्रॉफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तो आपको आने चाहिए। अगर प्रॉफिट है, अगर आपको प्रॉफिट है और SP दिया है, CP पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट दिया हो और CP दिया हो और आपको SP पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, इस तरह आप निकालेंगे। और वही चीज़ उल्टा, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस पे दी हो, लॉस पे LOSS, लॉस पे, ठीक है, लॉस पे दिया हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये प्रॉफिट है इसकी जगह लॉस कर देना है, ये प्रॉफिट है तो इसकी जगह लॉस कर देना है, ठीक है, लॉस कर देना। या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पूरा कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको लिख देता हूँ प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट, ठीक है, और यह ब्रैकेट बंद, यहाँ पे भी प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट लॉस दोनों यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लॉस या फिर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी दिया हो और उसके साथ SP दिया हो, CP पूछे, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और प्रॉफिट लॉस कुछ भी दिया हो या फिर और CP दिया हो, SP पूछे, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। ये प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अगर प्रॉफिट लॉस में से कोई भी कुछ भी दिया हो, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट लिख लेना, लॉस हुआ तो लॉस लिखना, और ये वो आपका
फॉर्मूला हो गया सीपी और एसपी निकालने का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल जैसे कि दे देता हूँ। पहले क्वेश्चन का एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कोई पॉट यानी मटका, कोई मटका, ठीक है, कोई मटका आप खरीदते हैं, जैसे कि कितने में खरीदते हैं आप, जैसे कोई मटका, जैसे कि आप कोई मटका खरीदते हैं 1000 रुपीज़ का, ठीक है, कोई मटका आप 1000 रुपीज़ का खरीदते हैं और उसको आप मार्केट में सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं, सेल बताया नहीं है, ठीक है, सेल आपको एसपी आपको निकालना है। आप कितने में सेल करते हैं, तो सेल करते हैं आप, प्रॉफिट आपको होता है, सेल करने में आपको प्रॉफिट होता है 50%। आपको प्रॉफिट, आपने कोई पॉट खरीदा 1000 रुपये में और उसको सेल किया मार्केट में, सेल की प्राइस नहीं बताया और बोल दिया कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 50% का। और हमने पहले क्वेश्चन कैसे देखे थे कि हमको कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था और प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना था, ठीक है। तो हमने वो आराम से निकाल लिया था माइनस करके। लेकिन अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे फॉर्मूले देखते हैं। हमने आपको एसपी दिया है, हाँ, और प्रॉफिट दिया है, ठीक है, प्रॉफिट सीपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एसपी मतलब सॉरी सीपी निकालना है, ठीक है। तो सॉरी सीपी दिया है और प्रॉफिट दिया है, आपको एसपी निकालना है हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सीपी की जगह सीपी लिखेंगे, 1000 की जगह 1000 इंटू आपको यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको 50% का। तो 100 को 50 से प्लस करेंगे कितना 150 अपॉन में 100, ये 20 से ये 20 कट गया, ठीक है। फिर इसको नीचे लिखेंगे 1500 1500 में आपको मतलब आपने 1500 में सेल किया, 1000 रुपये में आपने खरीदा, आपको 50% का प्रॉफिट हुआ। तो आपने कितने में बेचा 1500 में। अगर आपको देखना है कि सही में 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले मैंने बताया था आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का और लॉस परसेंटेज निकालने का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालते हैं, जितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1500 में, और 1000 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है 500 का। 500 अपॉन में 1000, ये नीचे सीपी है ना, सीपी नीचे ही, पॉट कितने में खरीदा 1000 में, 1000 इंटू 100, ये 2 से ये 20 कट गया, ये से ये कट गया 50। तो हमारा 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह हमने निकाल लिया कि एसपी भी निकाला और हमने चेक भी कर लिया कि हाँ सही में 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह हम निकाल लिए। और क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे कि और क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉफिट लॉस परसेंट और देखते हैं क्वेश्चन। और जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपने कोई, अभी तो हमने क्या देखा था, पॉट का देखा था, वापस हम देख लेते हैं वही क्वेश्चन, आपको नीचे से समझ में नहीं आएगा। उस पॉट को हमने परचेज किया, मतलब उसकी सीपी थी 1000 रुपीज़ की उसकी सीपी, और उसे हमने प्रॉफिट में बेचा, कितने प्रॉफिट में बेचा 50% प्रॉफिट में बेचा, और उसकी सेलिंग प्राइस हमसे पूछी थी, ठीक है। वापस मैं वही पुराना क्वेश्चन बता रहा हूँ, नीचे था तो इतना समझ में नहीं आया होगा। तो 100,000 मतलब 1000 रुपीज़ की उसकी सीपी थी और एसपी पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंट कितना था 50% था। तो कैसे निकालेंगे आप, पहले फॉर्मूला क्या था कि एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, ये था उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की जगह से पुट कर देंगे बस। तो 1000 का एसपी की हमको निकालना है, इक्वल टू सीपी कितना है 1000 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज 50 का, तो 100 को 50 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 100, ये 20 से 20 कट गया, तो 1500 का आपका सेलिंग प्राइस, मतलब 1500 में उसने बेचा, तो 1500 में उसने बेचा, तब जाके उसे 50% का प्रॉफिट हुआ। इस तरह हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि कोई घड़ी है, वॉच ले लीजिए, उसको हम क्या करते हैं
परचेज एट हीरो, ठीक है। उसको हम परचेज करते हैं कितने में, 2880 में, और उसको हमको परचेज करने पे कितने का, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, सॉरी ये परचेज नहीं था, सेल था। उसको कोई वॉच है वो उसको सेलिंग करता है, सेलिंग एट 2880 रुपीज़ में उसको सेल करता है, तब उसे देन उसे लॉस होता है कितने का, 10% को उसे लॉस होता है, ठीक है। 10% को उसे लॉस होता है, तो %, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, कोई वॉच है, कोई वॉच है आपको उसमें सेल, मतलब वॉच है कोई, उसको सेल करने, मतलब सेल कितने में किया, 2880 रुपीज़ में उसे सेल किया, तो उसे कितना का प्रॉफिट, कितने का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है इतने सेल करने में, ठीक है। तो वो कितना परचेज करे, कितना खरीदे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो। आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्या क्या दिया है, आपको पहले अलग से लिख लेना है क्या क्या दिया आपको पहले आंसर में अलग से लिख लेना है। पहले आपको कॉस्ट प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया, 2880 रुपीज़ आपको सेलिंग प्राइस दिया। इस तरह आपको अलग से पूरा लिख लेना है कि आपको क्या क्या दिया, आपको क्या क्या निकालना है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आता है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप अगर आप अलग से लिख लेंगे, अलग से सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे SP CP ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो फिर इतना समझ में नहीं आएगा। अच्छे से लिखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है, क्या कैसे मतलब करना है, वो सब समझिए, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए, तब अच्छे समझ में आता है और आपका आंसर ज़्यादा % हो जाते हैं, मतलब 90% हो जाते हैं कि आपका आंसर सही है। इस तरह आप निकालिए। तो SP आपका कितना दिया है, 2880 आपका SP दिया है। मतलब जो जो क्वेश्चन में दिया होता है सब निकाल लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए सब क्या क्या दिया है, जो पूछ रहा है उसको भी निकाल लीजिए, क्वेश्चन से लिख लीजिए क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे वॉच में क्या सेलिंग करना है, मतलब सेलिंग कितना किया, 2880 रुपीज़ का उसने सेलिंग प्राइस है, और देन 10% का लॉस हो रहा है उसे इतना सेल करने में, ठीक है। इतना सेल करने पे उसे कितने का लॉस हो रहा है, 10% का उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। इतना सेल करने पे उसे 10% का लॉस हो रहा है, तो कितना CP, कितना CP मतलब कितना बेचे उसे कितने का प्रॉफिट हो, 5% रुपीज़ का उसे 5% रुपीज़ को उसे क्या हो, प्रॉफिट। आपको सेलिंग दिया है, सेलिंग प्राइस दिया और लॉस दिया है, तो पहले आप इन दोनों से आपको क्या निकालना है, CP, इस दोनों का CP निकालना है। फिर इन दोनों जब मतलब सेलिंग, हाँ ठीक है, आपको CP निकालना है और CP निकालना है आपको कितने बोल रहे हैं, पॉज करना थोड़ा। CP, हाँ तो वो क्वेश्चन क्या था कि आप सेलिंग प्राइस दिया था 2880, जब वो 2880 में वो सेल करता है, मतलब 2880 में जब वो बेचता है तो उसे 10% का मतलब लॉस होता है, तो वो कितने में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, पहले आपको 2880 और 10% SP और लॉस दिया, तो पहले आपको CP निकालना है इससे, इन दोनों से। तो मैंने पहले आपको फॉर्मूले में दिखाया था कि आप कैसे निकालेंगे, पहले आप CP निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको जैसे कि इन दोनों से आपको CP निकालना, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, 100 माइनस लॉस %। मैं एक चीज आपको फॉर्मूले बताना भूल गया कि अगर SP और CP पूछे, मतलब SP हो ना, जैसे कि SP मतलब CP हो ना, अगर CP पूछना हो
तो एस पी इंटू 100 अपॉन में मैंने 100 प्लस और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपको बताया था। मैं ऐसा वापस बता देता हूँ कि प्लस किसके साथ, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज के साथ होगा, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ प्लस होगा। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट ना दिया हो, लॉस दिया हो, तो यहाँ पे आपको माइनस आएगा। ठीक है, इस चीज़ को वापस से पीछे जाके अगर आपका वो हो गया होगा तो एक बार वापस बता देता हूँ आपको। अगर CP पूछे तो SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस जब होगा जब आपका पे प्रॉफिट दिया होगा, और माइनस जब होगा जब आपका लॉस दिया होगा। 100 माइनस लॉस परसेंट, जब आपको लॉस दिया हो तब माइनस होगा, जब प्रॉफिट दिया हो तब आपको प्लस होगा। इसको ध्यान में रख लीजिए। वो पहले मैंने थोड़ा गलत बता दिया, सॉरी। तो मैं वापस बता दिया कि 100 माइनस हो, जब लॉस परसेंट होगा तब माइनस होगा, प्रॉफिट होगा। वही सेम SP के साथ होगा। अगर SP पूछा जाए तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में कि 100 इंटू, मैंने क्या बताया था 100 इंटू 100 प्लस, मैंने प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताया था। प्लस नहीं, प्लस मैं प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ और लॉस के लिए मैं बता रहा हूँ माइनस। माइनस और प्लस दोनों लिख लीजिए, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस, दोनों प्रॉफिट लॉस में प्लस, और प्रॉफिट हो तो प्लस होगा यहाँ पे, और लॉस होगा तो माइनस होगा अपॉन में 100। ये था आपका वो क्या था, फॉर्मूला था SP का और CP का। SP का और CP का आपका फॉर्मूला था। SP में क्या था 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100, और CP में SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इस तरह हम करते हैं। ठीक है, लॉस हो तो माइनस होगा दोनों में, और प्रॉफिट हो तो प्लस होगा दोनों में। ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो मैं वही यहाँ पे अभी ध्यान आया कि लॉस हो तो ऐसे मैं अब बता दिया। ठीक है, तो सब लॉस हो रहा है, ठीक है, 10% कैसे लॉस हो रहा है, और हमें इससे क्या निकालनी है, CP। ठीक है, 10% को से लॉस हो रहा है तो कैसे करेंगे, CP को, SP कितना है 2880 इंटू 100 अपॉन में कितना 100 माइनस 10% को से क्या हो रहा है, लॉस। तो वापस करेंगे CP इज इक्वल टू 2880 इंटू 100 अपॉन में 90 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। 90 से 2880 कितना टाइम्स कटेगा, 32 टाइम्स कट जाएगा। 32 और इंटू 100, 32 बचा, इससे 1 टाइम्स, और ये 32 टाइम्स। 32 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, CP इज इक्वल टू 3200। 3200 आपका क्या आएगा, CP। 3200 आपका क्या है, CP। आपने सेलिंग प्राइस दिया था, लॉस परसेंटेज लॉस दिया था, तो आप इन दोनों से आप क्या निकाल लिए, CP। अब आपके पास CP आ गया है और प्रॉफिट दिया है 5% का, तो आपको बोलना है कि कितने का सेल करें। तो वही निकाल लीजिए कितने का सेल करेगा। आपके पास कितना आ गया, CP 3200 और प्रॉफिट दिया है, तो CP दिया है और आपको वही निकालना है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब देख लीजिए कि यहाँ पे अगर लॉस दिया था तो मैंने यहाँ पे लॉस करके पूरा आंसर निकाला। 3200 मैंने पूरा 3200 आया ना आंसर, मैंने लॉस था तो माइनस किया, और अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 5% को प्रॉफिट दिया तो मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए। अब SP कितना है आपको, SP सॉरी हाँ SP पूछ रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस दिया, सॉरी इसमें ये वाला नहीं लगेगा फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस वाला लगेगा। तो आपसे SP पूछ रहा है ना, SP पूछ रहा है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, हाँ ठीक है, SP आप को निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना, सॉरी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 3200 इंटू फिर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का, 5
प्लस 100 कितना हो गया 105 हो जाएगा, नीचे लिखेंगे अभी, इंटू अपॉन में 100 हो गया, एस पी इक्वल टू 3200 इंटू 5 प्लस 100 कितना हो गया 105 अपॉन में 100, ये 20 से 20 कट गए, एस पी इक्वल टू 32 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, हम यहाँ कॉलन कर लेते हैं 105 32 को हाँ आपका आएगा 3360, आपका क्या आ गया इसका आपका सेलिंग प्राइस आपका क्या है 3360, जो कि आपका आंसर है। आपने पहले क्या क्वेश्चन था आपका, सेलिंग प्राइस आपका 2880 था और लॉस कितने का हो रहा है 10% का। तो यहाँ पे 3600 आपका क्या गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, वापस से पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस थी 2880 और उसमें लॉस हो रहा था 10% का। तो आपको उसमें बोल रहा था कि आप सेलिंग प्राइस इतना 2880 में बेचने में उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचे, कितने में सेल करे, वापस कितने में सेल करे कि उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो इन दोनों से पहले हमने सीपी निकाला, तो सीपी हमने निकाला, पहले सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। और यही अगर प्रॉफिट होता, मतलब इसके क्या प्रॉफिट होता, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता, प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्लस होता और लॉस है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस फिर वापस नीचे लिख लेंगे, तो 2880 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% का जैसे लॉस हो रहा है। फिर ऐसे 90, यहाँ पे 90 से 32 टाइम्स कट हो जाएगा, और 32 इंटू 100 3200 आपका क्या आ गया, 3200 आपका सीपी आ गया। अब सीपी आ गया और आपके पास प्रॉफिट है 5% का, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो आप निकाल लीजिए वापस। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, फिर हमने ऐसे पूरा किया 3360 रुपीज़ में अगर वो सेल करेगा तब उसे 5% का प्रॉफिट होगा। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और अधिक क्वेश्चनों के लिए दयाराम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।